Hello everyone and welcome to IPMAT by LPT. Basically, it's not about IPMAT. It's not about other entrance exams. It's always about your BBA MBA colleges. बेसिक हमें क्या चाहिए होता है, BBA प्लस MBA कॉलेजेस के बारे में जानना होता है, हमें उसमें एडमिशन चाहिए होता है. तो उसके एडमिशन्स के लिए हम IPMAT का एग्जाम देते हैं, वी गो फॉर द CUET, ठीक है, एंड अदर BBA कॉलेजेस जो कि BBA कोर्स ऑफर कर रहे हो, या तो BBA या BBA प्लस MBA का इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर कर रहे हो. तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, आज मैं आपके लिए बेसिकली कंपैरिजन लाया हूं कि क्वांट जो आप एग्जाम देते हो वो हर एक पेपर में आती है, चाहे आप कोई किसी भी BBA कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, BBA कॉलेजेस के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप BBA प्लस MBA कॉलेजेस के बारे में सोच रहे हो, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट तो देना ही होगा. वो एंट्रेंस टेस्ट में आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, क्वांट, DILR एंड इंग्लिश. तो बेसिकली वी वुड बी डिस्कसिंग कि क्वांट कैसे वेरी होती है. इट्स नॉट लाइक कि आपकी जो स्ट्रैटेजी एक IPMAT के पेपर के लिए जो क्वांट की है वो जरूरी नहीं कि आपकी CUT में भी सेम स्ट्रैटेजी जो अप्लाई हो. क्या पता CUT थोड़ा कम मांग रहा हो और दूसरे सब्जेक्ट्स में कुछ ज़्यादा आपको काम करना हो. फॉर एग्जाम्पल दूसरे कोई पेपर जैसे NPAT ले लो या अदर पेपर्स ले लो, तो क्वांट की स्ट्रैटेजी चेंज होती है, सब्जेक्ट का वेरिएशन होता है क्योंकि पेपर चेंज होता है. तो इस कारण हमारे लिए कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होता है कि हमें ये पता हो कि कौन से पेपर में किस लेवल तक का रहेगा, ताकि हम उस हिसाब से तैयारी कर सके, उस तरीके से तैयारी कर सके. तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर CUET, तो मैं उसे क्या कहूँगा, एक अलग स्ट्रैटेजी की बात करूँगा कि यू डोंट हैव टू प्रिपेयर लाइक IPMAT, बट थोड़ा सा आपको IPMAT अगर दे रहे हो और IPMAT के साथ CUET दोगे तो मैं एक अलग स्ट्रैटेजी की बात करूँगा. तो यू हैव टू बी फोकस ऑन वन थिंग, यू आर गोइंग फॉर द CUET, यू आर गोइंग फॉर द IPMAT, यू आर गोइंग फॉर द NPAT और अदर एग्जाम्स. तो उस फोकस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनती है, लेकिन देते सारे के सारे पेपर्स हैं, तो हमको सबका नॉलेज होना जरूरी है. तो आज जो बात करेंगे, क्या बात करेंगे, क्वांट इन IPMAT वर्सेस अदर BBA एग्जाम्स. कैसे वेरी करता है क्वांट, IPMAT एंड अदर BBA एग्जाम्स, और मैटर क्यों करता है. बेसिकली सबसे बड़ी बात है क्यों मैटर कर रहा है कि अगर मैं IPMAT की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो CUET तो निकल ही जाएगा, ठीक है. CUET की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो क्या IPMAT निकलेगा, क्या NPAT का पेपर निकलेगा. तो क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए, अच्छा कौन सा पेपर कौन सी चीज पूछता है ज्यादा है, वो सारी की सारी बात आज हम करने वाले हैं. तो बेसिकली दैट वुड बी क्वांट इन IPMAT वर्सेस अदर BBA एग्जाम्स एंड व्हाई इट मैटर्स. ठीक है, तो व्हाई इट मैटर्स उस पर सारी अपन आज बात करेंगे. चलिए, तो व्हाई दिस कंपैरिजन. सबसे पहली बात तो जो मैं आपसे कह ही रहा था, ये कंपैरिजन ही क्यों है, ये कंपैरिजन करने का बेसिकली कारण क्या है मेरा. तो सबसे पहली बात क्या होती है हमारी, वन टॉपिक मैनी एग्जाम्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को परसेंटेज है, जैसे मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो परसेंटेज IPMAT के पेपर में हाँ आता है, CUET के पेपर में हाँ आता है, NPAT के पेपर में हाँ आता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ज्योमेट्री उठा ली, ज्योमेट्री जिनों के पेपर में आता है, हाँ आता है. तो हर एक पेपर में अगर देखा जाए तो वो टॉपिक्स आते हैं, लेकिन लेवल अलग अलग होता है. ऐसा नहीं होता है कि जिस लेवल पे वो IPMAT में पूछेगा उसी लेवल पे वो CUET में पूछ लेगा. ऐसा नहीं होगा कि जिस लेवल पे वो CUET में पूछेगा उसी लेवल पे वो NPAT में पूछ ले. तो बेसिकली देयर वुड बी क्वाइट अ लेवल डिफरेंस. अगर अपन देखेंगे तो क्या कहेंगे, लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है. तो अब एक टॉपिक है आपके पास और वो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिलता है, तो वी हैव टू प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी फॉर दैट. कि एक टॉपिक है, अगर मैं CUET, अगर मैं स्टूडेंट इज फोकस ओनली ऑन CUET, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है वो उसे पता होना जरूरी है. तो इसलिए आज ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है. ठीक है, डिफरेंट रूल्स डिफरेंट आउटकम्स. सिंपल सी बात है, हर एक पेपर एक तरीके से नहीं होता, हर एक का पेपर का पैटर्न अलग होता है. कोई 3 सेक्शन देता है, कोई 4 सेक्शन देता है, कोई 2 घंटे में काम करने को कहता है, कोई 2.5 घंटे में कहता है. ठीक है, कोई कहता है 50 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है, तो हर एक का पेपर पैटर्न अलग है, पेपर पैटर्न अलग है तो आउटकम भी अलग ही होगा, नॉर्मल सी बात है. तो बेसिकली यही बात होती है कि डिफरेंट रूल डिफरेंट आउटकम्स. ठीक है ना, डिफरेंट रूल्स क्या होते थे, डिफरेंट आउटकम्स देंगे आपको. Knowing the variations can shape your preparations. अगर आपको यह पता है कि भाई किस तरीके से भाई मेरे को अपनी वेरिएशंस बताओ कि अच्छा इस लेवल तक ये पूछेगा, तो यहां तक मैंने मेरे CUET का प्रिपेयर कर लिया. जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क की बात करूं तो मेरे को CUET लेवल पे करना, तो मैं कहूंगा कि हाँ उसको अपने लेवल में लेवल A और B तक प्रिपेयर कर ले. इफ इज गोइंग फॉर द IPMAT तो आपको COD पे जाना पड़ेगा. तो वो क्या होगा, आपका लेवल डिफरेंस हो जाएगा. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET ओनली तो A और B में ही काम बन जाएगा. तो जो CUET के लिए स्पेसिफिक प्रिपेयर कर रहा है, मैं उसको COD क्यों करूं, ये तो गलत हो जाएगा ना. इससे अच्छा वो दूसरी चीजों पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है. जरूरत ही नहीं है, तो वो चीज पता होना जरूरी है. तो वेरिएशन से एक बार पता चल गए
तो आपको कभी भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्मार्टली हो पाएगी, तो मतलब कम में भी ज्यादा मिल सकता है, दैट्स द थिंग। एंड अगला, अवॉइड ओवर अंडर प्रिपेयरिंग फॉर द रॉन्ग टेस्ट। ओवर अंडर प्रिपेयरिंग, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जबरदस्ती ज्यादा मत पढ़ो या जबरदस्ती कम मत पढ़ो। पता चला आपने आईपी मैट के प्रिपेयर के लिए, पेपर के लिए सीयूटी के हिसाब से प्रिपरेशन कर ली, तो वो अंडर प्रिपरेशन होगी। और अगर मैं कहूं कि एक मेरा सीयूटी का एस्पिरेंट है, वो आईपी मैट के हिसाब से पढ़ रहा है, अब उसको टफ लग रही है चीजें, तो वो डिप्रेशन में जाएगा, साइकोलॉजिकली डिप्रेशन क्रिएट होना चालू हो जाएगा उसके पास कि यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वो वाली चीज को अवॉइड करने के लिए कंपैरिजन मैटर करता है। तो बेसिकली 3-4 चीजें हैं जिसके लिए हमने कंपैरिजन किया है। पहला, एक टॉपिक, बहुत सारे एग्जाम्स। दूसरा, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट आउटकम्स होते हैं, हर एक अलग अलग पेपर के अलग अलग रूल्स हैं। वेरिएशन से आपकी प्रिपरेशन स्मार्टली होगी। इट्स नॉट अबाउट द हार्ड वर्क, इट ऑलवेज अबाउट योर स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क हो जाएगा यहां से, और ओवर और अंडर प्रिपरेशन के बारे में हमको पता रहेगा कि हाँ कितना कितना क्या क्या चीजें। तो आई थिंक सो क्लियर है कहानी, यहां तक समझ में आई बात आपको। गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग, क्या चीजें हैं आगे। अब आईपी मैट की जो क्वांट होती है, अब कंपैरिजन चालू है, तो मैं बात करूं अगर आईपी मैट की क्वांट है तो वो कॉन्सेप्ट फोकस्ड होती है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट फोकस होती है, ठीक है। उसके क्वेश्चंस भी उसी तरीके से आते हैं। मतलब अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है तो आपको उसमें क्यों करना ही पड़ेगा, क्यों वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो वो पूरा की पूरा आपको उसका मेथड पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो ऑप्शन से हो गया तो मेथड पता मत करो, नहीं, मेथड पता होना चाहिए। क्या पता वो उसी टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में पूछ ले। तो ऐसी चीजें होती है। तो जो आईपी मैट की क्वांट है वो बेसिकली बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट फोकस है। तो आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना जरूरी है। तो दैट्स व्हाई आईपी मैट क्वांट इज कॉन्सेप्ट फोकस, ठीक है। अगर मैं इंदौर और रोहतक की ही बात करूं तो हैवी फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, मैंने जो बात कही आपसे, कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा हैवी फोकस रह रहा है। इसके अंदर टॉपिक्स भी तो और अच्छे आ जाते हैं, जैसे आपके एल्जेब्रा हुआ, फंक्शंस हुआ। तो बेसिकली दे फोकस मोर ऑन मॉडर्न मैथ्स और एडवांस मैथ्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। फंक्शंस, ग्राफ, प्रोग्रेशंस, लॉगरिथम, ठीक है, फिर उसके बाद मैट्रिसेस, फिर उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम। तो आपकी आईपी मैट वाले जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा एक टफर साइड पर रहते हैं, मॉडर्न मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। आईपी मैट आपकी मॉडर्न मैथ्स पे सबसे ज्यादा फोकस करती है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल बात करूं तो मॉडरेट टू हाई लेवल रहता है, मॉडरेट टू हाई। जैसे इस बार रोहतक का पेपर, दैट वाज मॉडरेट, बट इंदौर दैट वाज हाई। तो बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि देखो डिफिकल्टी लेवल कैसे वेरी कर रहा है। तो मॉडरेट टू हाई लेवल रहता है। अगेन, टाइम कंज्यूमिंग एंड लॉजिकल, टाइम कंज्यूमिंग होता है। आईपी मैट का पेपर सॉल्व करना एक टाइम खाता है, बेसिकली उसमें ज्यादा टाइम लगता है, बट एज कंपैरिजन टू दूसरे में तो कमी होता है, नॉर्मल सी बात है। तो एक आईपी मैट का, अगर कोई बच्चा आईपी मैट का प्रिपेयर कर रहा है तो आई वुड से कॉन्सेप्ट फोकस, टॉपिक्स बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए, मॉडर्न मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, मॉडरेट टू हाई लेवल डिफिकल्टी एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड लॉजिकल होता है। बट अदर बीबीए एंट्रेंसेस में क्या होता है, अदर बीबीए एंट्रेंसेस की बात करूं जैसे सीयूटी, एनपैट, सैट, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इजी लेवल पे होता है। क्वेश्चंस बेसिकली स्कूल लेवल तक यानी 10th लेवल तक के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, 10th लेवल तक का बेसिक पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस आर इजी होता है एज कंपैरिजन टू अरिथमेटिक, एवरेजेस और इससे रिलेटेड बेसिक अरिथमेटिक मैथ्स, एवरेजेस हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम स्पीड डिस्टेंस हुआ, ज्योमेट्री हुआ, पूछता है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन पूछता है, नो डाउट, बट वो स्कूल लेवल तक का पूछेगा। तो अगर आपने 10वीं क्लास में सही से पढ़ी है ना तो आप कर सकते हो, तो कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ में आते हैं। स्टेट्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आते, इसमें भी आते हैं, बट हाँ ये भी पूछते हैं स्टैट्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई, इसका डीआई का लेवल कम होता है एज कंपैरिजन टू आईपी मैट। आईपी मैट की डीआई जैसे इस साल आई थी बहुत टफ थी, कैलकुलेटिव थी, लेंथी थी, बट हाँ ये जो पूछते हैं ये बहुत मिनिमल लेवल पर पूछते हैं, आप आराम से कर सकते हो। और मोर मेमोरी बेस्ड एंड स्पीड ड्रिवन है। याद रखिएगा ये जो पेपर्स होते हैं इनके लिए फॉर्मूला ज्यादा याद रखना। जैसे मैं आईपी मैट की बात करूं तो कंसेप्चुअल ज्यादा है, तो बहुत लंबा लंबा सोल्यूशन करना पड़ेगा चीजों को निकालने के लिए। बट ये जो पेपर होते हैं, सैट हुआ, सीयूटी हुआ, एनपैट हुआ, तो ये बेसिकली ये जो पेपर्स है, ये पेपर क्या है आपके मेमोरी बेस्ड ज्यादा रहते हैं पेपर ये, और स्पीड के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मतलब मेमोरी बेस्ड कैसे, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, सीधे फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करो, तो ये मेमोरी बेस्ड हुआ। स्पीड ड्रिवन, कम टाइम में ज्यादा सॉल्विंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जबकि ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आईपी मैट ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है, वो तो क्वेश्चन टाइम लेता ही लेता है, इसमें आपको ज्यादा सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो दिस इज फॉर सीयूटी, एनपैट एंड सेट। तो सेट के लिए याद रखिएगा इजियर होता है लेवल, अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस होता है, डीआई कॉमन होती है लेकिन बहुत इजी लेवल पे होती है, और मेमोरी बेस्ड एंड स्पीड ड्रिवन होता है। तो सीयूटी, एनपैट इस तरीके से चलता है और आईपी मैट हमारा कुछ इस तरीके का है। चलिए, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर मैं बात करूं आपके,
तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आईपीमैट का एडवांस है लेवल ऑफ डिफिकल्टी में, एनपैट सेट तो मॉडरेट है, और सीयूईटी आपका क्या है, बेसिक है। सीयूईटी आपका क्या बहुत बेसिक पूछता है। सीयूईटी का पैटर्न भी कुछ इसी तरीके का होता है, ठीक है ना। उनका तो भरोसा ही नहीं है कि अगर मैं कहूँगा 15 क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे, ले भरोसा नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं। अगर आपने हल्का सा भी पढ़ रखी है, अपनी 10th आपको हल्की सी भी याद है, तो आप आराम से कर पाओगे इस लेवल पे। अगर मैं बात करूं सीयूईटी पे, ठीक है। एनपैट तब भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे पूछता है, नॉट मॉडरेट एज कंपैरिजन टू आईपीमैट, उससे तो कम ही है, उससे तो कम ही है। तो मैं ऐसा कहता हूं कि एनपैट जो है आईपीमैट और सीयूईटी के बीच का है, ठीक है। मोर अगर इसका कहूंगा तो मोर इस तरफ ज्यादा इंक्लाइन है एज कंपैरिजन टू दैट, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर बात करें तो आईपीमैट की एडवांस में, एनपैट सेट की मॉडरेट है, और सीयूईटी की हमारी क्या रहती है, बेसिक डिफिकल्टी लेवल रहता है। इजी क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन। अगर आप अपनी एक्सरसाइजेज या मॉड्यूल जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं उसका लेवल 1 भी सॉल्व करके चले गए ना, तो आप सीयूईटी के पेपर की मैक्स कर सकते हो। दैट इज योर जीएटी सेक्शन, जीएटी सेक्शन में आती है क्वांट, तो वो आप आराम से कर पाओगे। तो सीयूईटी का तो ये वाला हाल है, ठीक है ना। चलिए, आई थिंक सो क्लियर। अब आईपीमैट जो होती है वो डेप्थ पे बात करती है, वापस वही कहानी जो मैंने आपको कही, कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा बात करेगी, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे पास, यहाँ पे सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जो हमको समझने पड़ेंगे, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अगर आप किसी चीज को सही से नहीं जानते हो, तो आप एक आईपीमैट का पेपर तो क्लियर नहीं कर सकते हो, ये बात तो क्लियर है। सेक्शनल टाइम कॉन्स्टेंट्स, हाँ है। अगर मैं इंदौर की बात करूं तो इंदौर तो सेक्शनल टाइमर देता है, इंदौर के अंदर आपका सेक्शनल टाइमर होता है, ठीक है। रोहतक और जिपमैट आपके नहीं देते हैं, तो ये बात तो नॉर्मल है, लेकिन इंदौर आपका सेक्शनल टाइमर देता है 40 मिनट्स का, 40 मिनट्स फॉर शॉर्ट आंसर, 40 मिनट्स फॉर एमसीक्यू एंड 40 मिनट्स फॉर वीएआरसी। तो उसमें सेक्शनल टाइमर होता है, तो आप किसी भी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते हो। जिपमैट और उसमें ये आपको फैसिलिटी है कि आप स्विच कर लेते हो, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है काइंड ऑफ। तो एक सेक्शनल टाइमर का कांस्टेंट होता है। इंदौर के बेसिक पे अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट वापस वही कंसेप्चुअल थिंग ज्यादा पूछते हैं। ट्रिकियर क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकियर क्वेश्चन यानी आईक्यू लेवल वाले क्वेश्चन। ऐसा नहीं है हर कोई क्वेश्चन पूरा सॉल्व ही करना, नहीं, आईक्यू लेवल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये, इनमें ज्यादातर दिमाग ज्यादा लगता है, तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर उस तरीके के क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होता है। एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी। मोर क्लैरिटी मैटर्स मोर देन स्पीड, स्पीड से ज्यादा आपकी क्लैरिटी मैटर करेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला आता तो आप लगा के कर लोगे, नहीं, उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे किस तरीके से लगा, क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे लगता है, ये सारी चीजें मेरे को पता होनी चाहिए, तब जाकर मैं चीजों को सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये है आईपीमैट के ऊपर, डेप्थ ओवर स्पीड। आईपीमैट इज डेप्थ ओवर स्पीड, याद रखिएगा। मूविंग टुवर्ड्स सीयूईटी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम है यहाँ पे, पूरा की पूरा काम सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी पे ही चलेगा इसमें। कैसे कि सर ट्रिकियर क्वेश्चंस कम होते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला को सॉल्व करो, डायरेक्ट फॉर्मूला को सॉल्व करो। ट्रिकियर क्वेश्चंस का मतलब मेरा ये नहीं जो ट्रिक से सॉल्व होने वाले होते हैं, ठीक है ना। ट्रिक से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है ना, एज कंपैरिजन टू दैट। यहाँ पे आईक्यू लेवल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, कोई शॉर्ट ट्रिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आईपीमैट में इतना शॉर्ट ट्रिक लगा के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। हाई वॉल्यूम ऑफ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट लेवल पे ये पेपर हमेशा वेरी इजी टू मॉडरेट पे ही हमेशा करेगा, जबकि आईपीमैट हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्ट में करता है। टाइम मैनेजमेंट एंड फास्ट कैलकुलेशंस चाहिए भाई, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन, ये तो बेसिक की है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट है और आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बहुत आसानी से ये वाला कर पाओगे। एंड फोकस ऑन स्मार्ट प्रैक्टिस, स्मार्ट प्रैक्टिस पे करिए। कैसे फोकस ऑन स्मार्ट प्रैक्टिस, यानी कहने का मतलब इतना सा है कि आपको कुछ नहीं करना है, टाइमर लगा के सॉल्व करिए ज्यादा क्वेश्चंस, टाइमर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एक बार निकल जाएंगे तो होगा। तो स्मार्ट प्रैक्टिस की इसमें ज्यादा जरूरी होती है, कैलकुलेशंस का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, और शॉर्ट ट्रिक से होने वाले क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं इसके अंदर। तो याद रखिएगा सीयूटी और एनपैट को अगर आपको क्लियर करना है तो इन सारे टॉपिक्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा एज कंपैरिजन टू यहाँ पे डेप्थ ओवर स्पीड है और यहाँ पे स्पीड प्लस एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी भी चाहिए, सिंपल सी बात है, और स्पीड भी चाहिए, तभी काम बनेगा। नेक्स्ट, अब अगर मैं वापस सम अप करता हूं तो मैं कहूंगा आईपीमैट के लिए आपको क्या करना है, कोर कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, डेप्थ पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बट अगर सीयूईटी की मैं बात करूं तो प्रैक्टिस, स्पीड प्लस मॉक ड्रिल्स, स्पीड
टेस्ट ज़्यादा दीजिए, टाइमर लगा के ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, दैट वुड हेल्प यू आउट, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजी से बहुत ज़रूरी है एज कंपैरिजन टू फॉर क्लियरिंग दिस पेपर्स। ऐसा नहीं कि आईपी मैट के हिसाब से आप सीयूटी करें, नहीं, आप सीयूटी के हिसाब से आईपी मैट करें, नहीं, आपको अगर दोनों को साथ में लेके चलना है या आप एक पेपर पे फोकस्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फोकसिंग ऑन दिस, तो प्रैक्टिस स्पीड करो, स्पीड पे ज्यादा ध्यान दो, मॉक पेपर्स ज्यादा लगाओ, यहां पर कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिए, डेप्थ नॉलेज लीजिए टॉपिक की, टॉपिक क्या कह रहा है, क्या क्या बातें कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी को शिफ्ट आपको करना पड़ेगा इफ यू आर फोकसिंग ऑन वन ऑफ द पेपर्स, इफ यू आर फोकसिंग ऑन वन ऑफ द पेपर्स, अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हो रही है, क्या नहीं हो रही है। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स क्या रखती है स्टूडेंट्स की, अगर मैं आखिरी में बात करूं तो क्या करते हैं, हर एक एग्जाम के लिए एक हिसाब से प्रिपेयर, आईपी मैट के लिए जैसा प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूटी के लिए भी उसी तरीके से, और हर एक एग्जाम को उसी तरीके से लेके जा रहे हैं, तो ये चीज थोड़ी गलत है, इसे अवॉइड करना है हमें, हम ऐसा ना करें। आईपी मैट की प्रिपरेशन सीयूटी प्रिपरेशन अलग रहेगी। फोकस टू मच ऑन हार्ड मैथ्स फॉर सीयूटी, जरूरी नहीं है आप ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस लगाएं, कोई जरूरी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, कोई जरूरी नहीं है, फंक्शंस एंड ग्राफ्स लॉगरिथम सॉल्व करें सीयूटी के लिए, आती ही नहीं है तो कोई जरूरत ही नहीं। अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई आप ये सारी चीजें छोड़ दो, याद रखेगा। फोकस ऑन डीआई और एलएल, बाई फोकस ऑन कॉट, स्किप कर देते हैं डीआई एल आर पे ध्यान ही नहीं देते, तो इस पर हमको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप क्वांट पर काम कर रहे हैं तो डीआई और एल आर एज कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो आईपी मैट में थोड़े लेवल पे पूछी जाती है, सीयूटी में कम लेवल पे पूछी जाती है। अगर आप सीयूटी के प्रिपेयर कर रहे हो तो नॉर्मल ग्राफ वाले क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अगर आप आईपी मैट की प्रिपरेशन करो तो डीआईएलआर पे अलग से ध्यान तो आपको अच्छे से देना पड़ेगा। और पेपर पैटर्न को समझते हुए तैयारी करें, हमेशा याद रखिएगा, अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न क्या कह रहा है, किस तरीके से बातें कर रहा है, उस चीज का ध्यान रखेगा और फिर अपनी प्रिपरेशन से स्टार्ट करेगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीयूटी, आईपी मैट और अदर बीबी एग्जाम्स, तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा। तो अगर सम अप करूं तो याद रखिएगा, आईपी मैट इज मोर अबाउट कॉन्सेप्ट्स and other BB exams are more about speed plus accuracy, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। I think so clear है। तो here we end up with our topic, the thing was all about comparisons between quant किसका, IP मैट और BBA का, other BB entrances exam का। तो here I end with the topic, okay, तो अब फाइनल एडवाइस, लास्ट एडवाइस पर खत्म करते हैं। वन साइन डजंट फिट एट ऑल, एक तरीके की स्ट्रैटेजी हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। मास्टर वन पैटर्न, एक पैटर्न को तो आप मास्टर कर लीजिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी तो आपका मास्टर होना चाहिए सीयूटी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईपी मैट आपका मास्टर होना चाहिए, बाकी हिसाब से आप एडजस्टमेंट करते रहेगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अदर, फॉर एग्जांपल इफ आईपी मैट स्टूडेंट तो सीयूटी के लिए पेपर देगा ही देगा, तो मैं उसे कहूंगा कि आईपी मैट पे मास्टर कर ले और सीयूटी को उस हिसाब से एडजस्ट करता रहना, पेपर देता रहना, ताकि तेरे को आदत रहे और तू अच्छे से कर सके। तो इस चीज का ध्यान रखेगा। प्रिपरेशन ऑन स्मार्ट वर्क, रिमेंबर स्मार्ट वर्क नॉट योर हार्ड वर्क ऑलवेज मैटर्स, ठीक है। सक्सेस स्मार्ट वर्क से मिलेगी, हार्ड वर्क विल प्ले बट स्मार्ट वर्क से ज्यादा अच्छा से काम होगा। तो ये जो चीज होती है स्मार्ट वर्क होती है, ये बात का ध्यान रखेगा। चलिए, तो हियर वी एंड फॉर अ टॉपिक, ओके। तो फॉर मोर सच काइंड ऑफ अ कंटेंट, जो ये जैसे स्ट्रैटेजी रिलेटेड कंटेंट होते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है आपकी एक पेपर को क्लियर करने में, ठीक है। तो फॉर मोर सच काइंड ऑफ अ कंटेंट, तो आई वुड आस्क यू टू सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए आईपी मैट बाय एलपीटी, एंड प्लीज वेट फॉर द अदर वीडियोस आल्सो, वी वुड ब्रिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू, ओके। चलिए, टिल देन, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।